आज अकोला में एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी और उनकी कार पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हमला बोला है। अकोला के सरकारी गेस्ट हाउस में दोपहर को ये वारदात हुई है। हमले के पीछे की वजह बताई जा रही है कि अमोल मिटकरी ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को सुपारीबाज कह दिया था। उसके बाद से एमएनएस के कार्यकर्ता नाराज थे। मिटकरी का दावा यह है कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कमरे का दरवाजा बंद करना पड़ा। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं एनसीपी कह रही है कि राज ठाकरे की इन्हीं आदतों की वजह से जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। क्रोध से उबल रहे ये राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता है। कोई गमले से गाड़ी का शीशा चकनाचूर कर रहा है, कोई गाड़ी पर डंडा मार रहा है। ये गाड़ी भी किसी अरे गहरे की नहीं है, बल्कि ये गाड़ी अकोला के एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी की है। इतना ही नहीं, विधायक दफ्तर के बाहर प्रदर्शन आपने देख लिया, अब अंदर देख लीजिए। ये कार्यकर्ता विधायक को पीटने आए हैं। वो तो अच्छा था कि दरवाजा बंद कर लिया गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। उनकी औकात ही नहीं मेरे पे हमला करने की। मैं गाड़ी में बैठा नहीं था, तब जाके उन्होंने हल्ला किया। वो अगर मर्द की औलाद रहती थी तो सामने आके भिड़ते थे। 40-40 गुंडों की झुंड आ रही, मैं अकेला बैठा हुआ अंदर। मैं तो लोगों का काम करने के लिए आया 2 बजे। मैं तो अब तक घर पे था आपके साथ बैठा हुआ। लेकिन इस टाइप का कोई गुंडागर्दी करता होगा, वो चाहते होंगे कि महायुति में हमारी ज्यादा सीटें आएंगी ऐसा करने से, तो उनका वहम है। मैंने जो जवाब देना था मैंने दिया, लेकिन मुझे अकोला जिले की कोई कायदा सुव्यवस्था पे कोई दाग उठाए, कोई दाग लगे, ये मुझे करना नहीं था। मैंने अकोला जिला के एसपी बच्चन सिंह साहब से फोन पे बात की। अभी सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में जाके उन पे एफआईआर करवा रहा हूँ। जिस वक्त ये हंगामा हुआ उस वक्त यहाँ पुलिस की भी मौजूदगी थी, मगर एमएनएस कार्यकर्ता इतने आक्रोशित थे कि पुलिस भी कुछ न कर सकी। अब एनसीपी मांग कर रही है कि कार्यकर्ताओं के साथ राज ठाकरे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हम इसका पूरी तरह से निषेध करते हैं और हम मांग करते हैं कि उन जो कार्यकर्ताओं ने हमला किया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी दूसरी मांग ये है कि जिनके प्रोत्साहन से ये हमला हुआ है उन राज ठाकरे के ऊपर भी पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। राज ठाकरे के ऊपर पुलिस कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए कि उनके कार्यकर्ता उनके कहने के मुताबिक ही काम करते हैं। इस पार्टी की जो संस्कृति उन्होंने बनाई है, राणा संस्कृति या माराधोड़ संस्कृति, इसकी वजह से ही राज ठाकरे की पार्टी को आज तक महाराष्ट्र में लोकतंत्र की इस चुनाव के इसमें उनको को नहीं मिलती है। लोगों को ये पसंद नहीं है। लोगों को क्या पसंद है ये एमएनएस को समझ में नहीं आता है। एनसीपी आरोप लगा रही है कि राज ठाकरे की इन्हीं हरकतों की वजह से जनता ने उन्हें नकार दिया है। राज ठाकरे बहुत अच्छा वक्ता है। उनके व्यक्तित्व का आकर्षण भी महाराष्ट्र के लोगों में है, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है, उनके अंडर जो काम करने वाले पूरे महाराष्ट्र में जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता इस तरह की अगर संस्कृति जो है ये राणा संस्कृति उनको पसंद नहीं है। आम आदमी को ये अच्छा नहीं लगता है। एनसीपी का आरोप है कि राज ठाकरे न्यूज में आने के लिए ऐसे स्टंटबाजी कराते हैं। ना उनका ग्राम पंचायत सदस्य आता है, ना जेडपी का सदस्य आता है, ना नगर पालिका में उनके नगर सेवक आते हैं। एमएलए तो दूर की बात है, एक ही एमएलए है उनका। मतलब इनकी ताकत तो कुछ है नहीं, बस न्यूज में आने के लिए इस तरह की वो स्टंटबाजी करते रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत भी हमले का विरोध तो कर रहे हैं, मगर साथ ही ये भी सलाह दे रहे हैं कि राजनीति में सोच समझकर बोलना चाहिए। उसका मैं जाहिर निषेध करता हूं और राजनीति में बोलना ये भी व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन कैसे बोलना चाहिए इसका भी अभी ट्रेनिंग कई लोगों को लेना चाहिए। 9:30 बजे से जो बदनामी और टीका शुरू हो जाती है उसका ही आदर्श बहुत लोगों ने लिया है। जो हमला हुआ है वो निषेधार्थ है, उसका मैं निषेध करता हूं। बता दें कि अमोल मिटकरी ने राज ठाकरे को सुपारीबाज कहा था। इसके अलावा भी उन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ कई टिप्पणी की थी। उन्हीं में से एक टिप्पणी ये थी जिसमें उन्होंने राज ठाकरे को असफल आदमी बताया था। महायुति में आने के बाद इस तरीके से वो उनका जो आरोप उन्होंने अजित दादा पे किया, उसका मतलब साफ है वो खुद एक अनसक्सेस पर्सन है और वो चाहते हैं कि मैं राजनीति में जिंदा रहूं, लेकिन महाराष्ट्र के युवा उनको कुछ पहले जैसे नहीं मानते। मिटकरी ने मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन जिस तरह से उन पर यह हमला हुआ उससे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचना तय है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।